नमस्कार, मैं विष्णु गुंडा से नए डेडिकेशन के साथ आपके लिए लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जो यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में बहुत सारे बच्चे लगातार प्रश्न पूछने लगते हैं कि सर हमको इंपॉर्टेंट लेटर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट लेटर के लिखने का तरीका बता दीजिए। तो आज हम बेटा एक ही वीडियो में यानी अपने इस एक लेक्चर में लेटर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि लेटर कितने टाइप्स का होता है और लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। साथ में ये भी सीखना है हमको कि वो कौन सा ऐसा बेहतरीन लेटर का फॉर्मेट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको फुल मार्क्स मिलते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसे लेटर बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिए, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि कुछ बच्चे जो हमारे नए हैं वो भी इस शानदार इस बेहतरीन लेटर के तरीके को वो लिखना सीख जाएं। और आपको बेटा एक न्यूज़ बताने वाला हूं, हमारा जो नारायण इंग्लिश क्लास का जो ऑफलाइन बैच है 1 मार्च से हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे हमारे हाई स्कूल में गए हैं, जो बच्चे हमारे इंटर में गए हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। तो आइए जानते हैं लेटर के प्रकार और इसके फॉर्मेट के बारे में। तो पहला टॉपिक है कि लेटर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हमारा लेटर बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है ये क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है बेटा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो फॉर्मल लेटर होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका फॉर्मेट। और जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है बेटा, तो इनफॉर्मल में एक चीज़ विशेष ध्यान दें बेटा, इसका नाम ही है इनफॉर्मल, यानी कि इसमें फॉर्मेट की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बेटा जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में बेटा फॉर्मेट की बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन होती है। तो हमको ये जानना है कि फॉर्मल लेटर में वैल्यूएशन होती क्या है, कैसे इसको लिखेंगे। तो मैं आपको अभी अपने हाथों से लिख के दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मल लेटर को हम लिखते हैं। तो ध्यान दें बेटा, फॉर्मल लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है फॉर्मेट। क्या होता है बेटा? फॉर्मेट। अगर हमने अच्छे फॉर्मेट को लिखा है तो ध्यान दें बेटा आपके नंबर घटने वाले नहीं हैं। अगर आपने फॉर्मेट को गंदा लिखा तो नंबर बेटा आपके हाफ हो जाते हैं। तो हमको ये जानकारी हुई बेटा कि फॉर्मल लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब आइए ये जानते हैं कि फॉर्मल लेटर जो हमारा होता है इसमें कौन कौन से लेटर हमारे आते हैं बेसिकली। तो फॉर्मल लेटर में हमारा पहला आता है जिसे हम बिजनेस लेटर कहते हैं बेटा। देखिए बिजनेस लेटर यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद हमारा ऑफिशियल लेटर जो आते हैं, यानी जो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है वो आते हैं। उसके बाद जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हम बेसिकली हाई स्कूल लेवल के बच्चों जो हाई स्कूल के लेवल के बच्चे होते हैं वो लिखते हैं, उनके लिए जो आता है छोटे लेटर जो होते थे हमारे एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर में लिखे जाते हैं। और साथ में जितने भी न्यूज़पेपर में एडिटर वगैरह को जो हम लेटर लिखते हैं वो भी हमारा फॉर्मल ही होता है। तो कौन कौन से लेटर हमारे फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं जानकारी हो गई बेटा। अब आइए इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में पहला होता है रिलेशनशिप वाला और दूसरा होता है बेटा फ्रेंडशिप वाला, यानी कि एक ऐसा लेटर जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं और एक ऐसा लेटर जो अपने हम फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई शादी की सेरेमनी है या कोई मान लीजिए वैसे ही आप सेरेमनी कर रहे हो, मैरिज एनिवर्सरी है आपकी, आपका बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में आप बुला रहे हैं या कोई एक स्पेशल पार्टी आप दे रहे हो। तो ऐसी पार्टी में हम जनरली अगर अपने फ्रेंडशिप को यानी कि अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स को जो कि थोड़ा दूर रहते हैं उनको अगर आपको बुलाना है तो जो लेटर लिखा जाता है बेटा वो हमारा होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल आपको समझ में आ गया बेटा। अब आइए प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं लेटर किस पे लिखने जा रहा हूं। पहले इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूंगा और फिर उसका मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि सारे बच्चे जान जाएं कि वो किस पर लेटर लिखेंगे हम। आइए तो इंग्लिश में पहले ध्यान से सुने बेटा। राइट ए लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर टाउन और योर लोकेलिटी। अब इसका हिंदी क्या होता है बेटा, जो हमारी नगर पालिका होती है
तो नगर पालिका को हमको एक ऐसा पत्र लिखना है जो उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, तो हमको उनको एक पत्र लिखना है कि भैया हमारे टाउन में बहुत सारी गंदगियां हैं, नाले का पानी या जो भी ड्रेनेज भरा हुआ है, तो इस गंदगी को दूर करने के लिए हम अपनी प्रॉब्लम को यानी कि अपनी प्रॉब्लम का कंप्लेन उनको देंगे कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। तो आपको समझ आ गया बेटा कि किस पर हमको लेटर को लिखना है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले मैं सीखता हूँ कि इसका फॉर्मेट होता कैसे है, दिखता कैसे है ये, इस फॉर्मेट को समझेंगे, फिर हम एक लेटर को आपको लिख करके दिखाऊंगा। आइए, तो ये देखिए बेटा, आपका जो बोर्ड की कॉपी होगी, कुछ मैंने बोर्ड की कॉपी की जैसा कुछ फॉर्मेट बना रखा है। बोर्ड की कॉपी में आपका ये वाला लेंथ जो होगा वो आपकी ज़्यादा लंबी होगी, और जो उसकी ऊंचाई होगी, हाइट जो होगा थोड़ा कम होगा, यानी कि लंबाई जो होगी बेटा इधर का पोर्शन ज़्यादा होगा, ये पोर्शन थोड़ा कम होगा। थोड़ा मैंने ऐसे बनाने की कोशिश किया है। अब आइए, यहाँ पे हमारा 2 आ गया बेटा। अब ध्यान दे बेटा, 2 के थोड़ा नीचे यहां से हमको थोड़ा गैपिंग करना है, और यहाँ पे एक लाइन आपकी जाएगी ऐसे लंबी सीधी लाइन, उसके बाद कॉमा यहां लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे हमको लिखना है पद का नाम। क्या लिखना है बेटा, पद का नाम। पद क्या होता है, जिसे आप पोजीशन कहते हो, जैसे हम कहते हैं टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक पद का नाम होता है। टू द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एक पद का, एक पोजीशन का नाम होता है। उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी बेटा हमारी, इस पे लिखना है बेटा हमको विभाग का नाम। क्या लिखना है बेटा, विभाग, यानी जो डिपार्टमेंट होते हैं बेटा उसका नाम हमको इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद हमको लिखना है बेटा कि विभाग का पता, कोई दिक्कत। और लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है बेटा जिले का नाम। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं बेटा, जिले का नाम, गलती क्या करते हैं, जो विभाग का पता और जिला एक ही लाइन में लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बेटा। उसके बाद हमको क्या करना है बेटा, तो आइए प्यारे बच्चों, हम फाइनली इस लेटर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के बाद आपका आता है पद का नाम, विभाग का नाम, और फिर विभाग का पता, जिले का नाम। अब यहाँ ध्यान दे बेटा कि विभाग का नाम और विभाग का पता अलग अलग होगा, और उसके बाद हम चौथी लाइन में हमको जिले का नाम लिखना है। अगर पेपर में आपके छपा हुआ है विभाग का नाम तो लिख देते हैं, अगर विभाग का पता लिखा है तो लिख देते हैं, अगर नहीं लिखा है तो अपने मन से हम कोई एड्रेस को लिख सकते हैं, और जिले का नाम हम मेंशन करेंगे यहाँ। अब आता है बेटा हमारा दूसरा टॉपिक, सब्जेक्ट में क्या लिखना है बेटा हमको, तो सब्जेक्ट में हमारा जो लेटर का जो हमारा मेन बिंदु होता है, यानी कि जिस लेटर को हम जिस पर्पज से लिख रहे होते हैं उस पर्पज को यहाँ मेंशन करते हैं। अब यहाँ ध्यान है बेटा एक चीज का, कि सब्जेक्ट में जो हम लेटर के जो मेन पर्पज को हम मेंशन कर रहे होंगे, वहां पर बेटा हम उसको सेंटेंस में ना बयां करके फ्रेज के मैनर में लिखेंगे बेटा। अब यहाँ ये फ्रेज क्या होता है, तो ये फ्रेज मैंने आपको बेसिक ग्रामर में पढ़ा रखा है, ये आपको 2 वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस दोनों वीडियो को यानी कि दोनों लेक्चर को आपको जा करके पढ़ लेना है, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो जहां पे हमको सेंटेंस नहीं लिखना है, 90% बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर बेटा वो क्या कर देते हैं, सेंटेंस को लिख देते हैं, और यहीं पे उनकी गलती हो जाती है। और जब आपकी शुरुआत में गलती हो गई तो आपका नंबर ऑलरेडी कम हो जाता है। अब आइए बेटा, उसके बाद हमको यहाँ लिखना है सर। देखिए कहीं कहीं आपको डियर सर दिखाई देगा, रिस्पेक्टेड सर दिखाई देगा, रिस्पेक्टेड मैम दिखाई देगा, डियर मैम दिखाई देगा, लेकिन हमको बेटा ना रिस्पेक्टेड का यूज करना है और ना ही डियर का यूज करना है। ठीक है, हमको केवल सर का यूज करना है। किसका यूज करना है, सर का यूज करना है। कोई दिक्कत, तो मैं यहाँ कुछ मेंशन करते हुए लिखता हूँ बेटा कि यहाँ पे हम लिखेंगे पर्पज, जो हमारा पर्पज होता है और वो उसको हमको मेंशन करना है। अब यहाँ पे सर के बाद हमको क्या लिखना है बेटा, सर के नीचे जो हमारी लाइन होगी एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये पद के नीचे वाली लाइन में आना चाहिए इसकी शुरुआत। अब यहाँ पे हमको कुछ चीजें मेंशन बहुत जरूरी है बेटा करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली,
फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, और यहां से हम लेटर को लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा लेटर होगा बेसिकली 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा। जैसे पहला पैराग्राफ बेटा आपको यहां से लेकर के यहां तक है बेटा, दूसरा पैराग्राफ यहां से लेकर के आपका यहां तक है, तीसरा पैराग्राफ यहां से लेकर के यहां तक है। तो पहले पैराग्राफ में हमको लिखना है कारण। क्या लिखना है बेटा, कारण, कि किस कारण से हम लिख रहे होते हैं, यानी कि जिसे आप रीजन लिख सकते हो बेटा, है ना। रीजन, ठीक है। और दूसरे में हमको लिखना है बेटा, दूसरे वाले में हमको यहाँ पे अपना जो रिक्वेस्ट होता है, यानी कि हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी है कि सर हमको इसका निवारण कर दीजिए, इसको हमको कंप्लीट कर दीजिए। तीसरा पैराग्राफ में हमको यहाँ पे रिस्पेक्ट करना होता है बेटा, सम्मान देना होता है ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। कोई दिक्कत? तो ये है, हमको समझ आ गया बेटा कि पहले वाले में क्या लिखना है। पहले वाले में हमको कारण लिखना है कि किस कारण से आप इस लेटर को दे रहे हो, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे हम डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट हमारा होता है इसी सब्जेक्ट को हम डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना होता है कि सर हमारी प्रॉब्लम इतने दिन में सॉल्व कर दीजिए, और यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट को देना होता है, यानी कि रिस्पेक्ट को देना होता है, सॉरी रिस्पेक्ट को देना होता है कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे अगर हमारा काम होता है। फिर यहाँ पे योर ओबेडेंटली ऐसा कुछ करके फॉर्मेट, देखिए बेटा सब फॉर्मेट है। अब एक चीज़ और आपको मैंने ऐड किया है, ऊपर देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे भेजने वाले का पता होता है। क्या होता है भेजने वाले का, भेजने वाले के बारे में होता है, इसका डिपार्टमेंट, इसका पता, इसका जो पता, जो डिपार्टमेंट होता है उसका डिपार्टमेंट का पता होता है, इसका ज़िले का नाम, किस शहर से आया हुआ है, और यहाँ पे फाइनली हम डेट को भी मेंशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, डेट को मेंशन करते जरूर है, ध्यान है बेटा। इसका एड्रेस होगा यहाँ पे, एड्रेस और उसका ज़िले का नाम, और यहाँ पे हम तो डेट को लिखते हैं। लेटर का फॉर्मेट ऐसे ही होगा बेटा, कोई दिक्कत, हमको इसके अलावा फॉर्मेट नहीं यूज करना है। ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है आपका बेटा, जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है, वो लिखा लिखाया आपको दिखा देते हैं, और लोग लिखते नहीं हैं। मैं आपको यहाँ लिख करके बाकायदा दे रहा हूँ। तो चलिए बेटा, अब मैं फाइनली उस स्टेज पे आ गया हूँ कि आपको मैं एक लेटर अपने हाथों से लिख करके दिखाता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, अपने हाथों से एक लेटर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखिए लेटर जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लेटर वहाँ पे लिखा हुआ है। अब लेटर में नाम और पता, जो पता होता है, नहीं दिया गया है। नाम तो दिया गया है लेकिन नाम के साथ में पता नहीं दिया गया है। तो हम अपने मन से कोई पता यहाँ डाल लेते हैं। डिपार्टमेंट है म्युनिसिपालिटी, आइए बच्चों देखते हैं। देखिए मैंने अपने हाथों से एक आपको लेटर लिख के दिखाया हूँ। कैसे लिखना है बेटा, हमने कुछ चीज़ें मैंने बड़ी लिख दी हैं। अब यहाँ थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस लेटर को। आइए देखिए, ये हमारा टॉपिक क्या था बेटा। अब यहाँ पे समझना क्या है हमको, ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ये पूरा टॉपिक हमारा सब्जेक्ट है। आप इसे अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसको हाईलाइट करके अच्छे से लिखना, ताकि लेटर में दिक्कत ना आए, क्योंकि लेटर का मेन पॉइंट हमारा ये होता है। अब आइए बेटा, ये हमारा पहला पैराग्राफ था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हमारा पहला पैराग्राफ था। पहले पैराग्राफ में हमने कारण बताया है जो हमारा सब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम है। मैंने आपका पर्सनल अटेंशन को क्या किया है, अपनी कंडीशन, जो इनसैनिटरी कंडीशंस हमारी थी, प्रिवेलिंग, जो हमसे प्रिवेल कर रही थी, वो हमारे लोकल में थी। और कौन सा जगह था लोकल, गांधी मार्ग था, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ गांधी मार्ग। तो गांधी मार्ग में दिक्कतें थी, तो ये मैं अटेंशन को ड्रा करने के लिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पे देयर आर है पिट्स ऑल अराउंड। पिट्स माने छोटे, जो हमारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ये हमारे ऑल अराउंड हैं।
और यहाँ पे क्या होता है, पानी कलेक्ट हो जाता है, और दे आर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड, ये प्रॉपरली क्लीन नहीं होते हैं, मतलब कि ध्यान रखिए बेटा, प्रॉपर उसको क्लीन नहीं किया जाता है। और ऑल दीज थिंग्स, और ये जो भी चीज़ें हैं शो करती हैं दैट द सैनिटरी स्टाफ ऑफ द म्यूनसिपालिटी इज नॉट डूइंग इट्स ड्यूटी, मतलब कि ये सब ये शो करता है कि जो म्यूनसिपालिटी के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो वर्कर हैं, ये क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को, यानी कि वहाँ के स्टाफ जो है अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं करते हैं। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है इस मैटर को लेकर के आप लेंगे, एंड रिमूव आवर जेन्युइन ग्रीवेंस, और जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं इनको आप सॉल्व करेंगे। फाइनली मैंने रिक्वेस्टिंग का लिख दिया द होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, मैं आशा करता हूं कि हमारा एक्शन जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। योर फेथफुली, आप योर फेथफुली, अब यहाँ योर फेथफुली में एक चीज बहुत विशेष ध्यान देना बेटा, योर्स YOURS, और यस के बाद यहाँ कामा है बेटा, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं योर, और ऐसे ये गलत है बेटा, ये सही है आपका YOURS, यहाँ पे कामा, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चे कामा ही नहीं लगाते हैं, गलत हो गया। यहाँ नाम मेंशन नहीं करना है, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में आपको लेटर लिखना है। अब आइए बेटा, तो लेटर कैसे लिखना है सबके समझ में आ रहा है। चलिए तो आप देखते हैं हम वो फटाफट, वो हमारे जो बेसिक हमारे लेटर हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बेटा, इन फटाफट को इसको क्या करेंगे, इन लेटर्स को हम लिख लेंगे, इनको तैयार कर लेना है। यही वो हमारे इंपॉर्टेंट लेटर है बेटा, जो हर बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे लिख लेनी है। फाइनली मैंने स्टेज खत्म कर दिया बेटा, तो ये चीजें हमारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और अपने नए दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि उनको भी इस बेहतरीन तरीके की जानकारी हो जाए कैसे लेटर को हमको आसान तरीके से लिखना है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।